परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1341 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 15 कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। सत्य शब्द ऐसी कोई वस्तु, तथ्य या व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो कभी बदलता नहीं है। संपूर्ण संसार में ऐसी कोई वस्तु, व्यक्ति या तथ्य नहीं है जो कभी बदलता नहीं है। इसलिए ही सत्य अथवा सनातन सत्य केवल और केवल परमेश्वर ही है। परमेश्वर सत्य है क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। याकूब 1:17 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। उस ना बदलने वाला अदृश्य आत्मरूपी एवं निरंकारी परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। पवित्र शास्त्र कहती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना अध्याय 1 पद 1। यूहन्ना 1:14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में अर्थात संसार में डेरा किया। यूहन्ना 1:18 में पुनः हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। विवाह के पूर्व जब यूसुफ को यह जानकारी मिली कि अपनी होने वाली पत्नी गर्भवती है, उन्होंने उनको रहस्य में त्यागने का फैसला किया था। पर प्रभु का एक स्वर्गदूत ने उसको दर्शन में दिखाई देकर कहा कि जो बच्चा उनकी दुल्हन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कारण गर्भधारण किया है और जो पुत्र जन्म लेने वाला है उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती अध्याय 1 पद 19 से 21 तक। और स्वर्गदूत ने यूसुफ से यह भी कहा कि यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन ईसा पूर्व 700 में परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता यशायाह के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। वो वचन यह था, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती अध्याय 1 पद 22 और 23। यही प्रभु यीशु मसीह के सेवा कार्य के दरमियान उनके शिष्यों में से एक फिलिपुस उनसे एक सवाल किया, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यूहन्ना 14:8। फिलिपुस मूल रूप से यहूदी था और यहूदी लोग परमेश्वर को पिता करके पुकारते थे। इस प्रश्न का प्रत्युत्तर स्वरूप प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 14:9। इन सारी बातों का मूल कारण प्रभु यीशु मसीह का ही एक प्रस्ताव था, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना 14:6। यीशु मसीह खुद को सत्य के रूप में और सत्य के पास पहुंचने का मार्ग के रूप में और सत्य से मिलने वाला जीवन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने के कारण फिलिपुस ये कहा था कि उनको पिता से अर्थात परमेश्वर से मिलाइए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस परमेश्वर को तुम ढूंढ रहे हो फिलिपुस, वो परमेश्वर मैं स्वयं हूं। तो याद रखिए प्यारो, केवल परमेश्वर छोड़कर कोई भी व्यक्ति या वस्तु सत्य नहीं है। उस सनातन सत्य परमेश्वर को संसार के सामने प्रभु यीशु मसीह ही प्रकट किया है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। कलीसिया वास्तव में उन लोगों का समूह है जो इस परम सत्य प्रभु यीशु मसीह पर अस्तित्व रखता है और प्रभु यीशु मसीह को दुनिया के सामने ऊंचा करके दिखाता है।
कलीसिया को सत्य का खंभा और नींव कहलाने का मुख्य कारण भी यही है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का प्रभात मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।